प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा भेजे गए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का सत्संग हमें प्रोफेसर बीना बुद्ध की द्वारा ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना। मैं बीना बुद्ध की कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरुजी 28 तारीख को मेरा कश्मीरी तिथि के हिसाब से जन्मदिन था, और क्योंकि आजकल एक फैशन हो गया है डेट के हिसाब से मनाने का, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं रहता है, और आज तिथि, आज कौन सा दिन है, ये तो लोग भूलते जा रहे हैं। तो जल्दी में उनको सबको वही डेट याद रहती है, लेकिन ब्राह्मण्स कश्मीरियों में हम तिथि के हिसाब से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो 28 जुलाई को मेरा जन्मदिन था तिथि के अनुसार। गुरुजी, मेरा ये जन्मदिन माँ के मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं मनाया। तो जब तक मेरी माँ जिंदा थी वो हमेशा इसी तिथि का मनाती थी। उसके बाद शादी तो हो गई थी, मतलब उनके टाइम में ही मैं शादी होकर ससुराल आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सब लोग वही 2 अगस्त को याद रखते थे। तो खैर, और वैसे भी 76 77 से लेके आज तक के हार्डली 5 बार ही बर्थडे मेरा मना। वो भी जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो उनको समझ में आया कि चलो माँ को विश करना है, ये करना है, ऐसे करते हैं। तो खैर कोई गिला नहीं, क्योंकि माँ चली गई थी और दूसरों से किसी से भी मुझे कोई गिला नहीं था, क्यों नहीं किया। लेकिन इस बार 28 तारीख को मैं जब अपने हिसाब से मैं गुरु जी के दरबार में मुंबई आश्रम में गई, तो वहाँ जब गई मैंने कुछ भी नहीं सुबह से बनाया था। मन कुछ उस दिन, हमेशा मुझे उस दिन माँ की बहुत याद आती है। तो उस दिन मैंने जब अपने दिल में सोचा कि क्यों ना गुरुजी आज मैं आपके साथ अपना बर्थडे मनाऊंगी, तो मैं गुरुजी के आश्रम गोरेगांव वहाँ पर चली गई। जब वहाँ पे घर गई तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया मुझे दर्शन मिले, खुले दर्शन मिले। ज़्यादा मतलब शाम का था टाइम, में पहली बार शाम के टाइम में पहली बार वहाँ गई थी, तो खुले दर्शन बहुत अच्छी तरह से। मैं थोड़ी देर गुरु के दरबार में बैठी, खड़ी रही। मैं बैठ तो नहीं सकती थी, लेकिन खड़ी रही थोड़ी। जब टांगे मैंने देखा कि अब नहीं खड़े होने की ज़्यादा शक्ति है, तो वहाँ से चल पड़ी। तो वहाँ से दर्शन करके और मैंने लंगर प्रसाद खाया। लंगर तो नहीं था वहाँ उस दिन, ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद था, वो सब मैंने खाया। कड़ा प्रसाद खाया और बहुत अच्छी तरह से खाया। मैंने चाय बल्कि 2 बार पी, चाय प्रसाद को मैंने 2 बार पिया। तो फिर दर्शन भी करे, सब कुछ भी करा, और बहुत ही अच्छी तरह से मुझे खुले दर्शन मिले। उसके बाद जब मैं वहाँ से चली तो मैंने जल प्रसाद की बोतलें भी ली, बॉटल्स ली, क्योंकि मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो कभी काम आ जाता है। तो मैंने ऐसे ही एक संगत थे, उनसे कहा मुझे गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आज पहली बार शाम को आई हूँ। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि मेरे दिल में था कि मुझे ब्रेसलेट मिले, तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर में ब्रेसलेट ला के एक दिया, और एक छोटा सा स्वरूप दिया और एक ब्रेसलेट दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बेहद खुशी हुई कि जो मेरे मन में एक बात थी, जो एक इच्छा थी, वो मुझे मिला उस दिन। ब्रेसलेट खाली मिला, स्वरूप नहीं। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे चली और बाहर आई। तो जब मैंने अपनी चप्पल वगैरह को पहना गुरुजी, तो मैंने उनसे कहा कोई मुझे बाहर तक कोई गाड़ी जाए तो जरा मुझे बाहर तक छुड़वा दीजिएगा, मैं वहाँ से फिर अपने घर चले। आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा मैं मलाड में हूँ। तो उन्होंने कहा अरे वो वी के जा रहा है, तो आप उसके साथ चले जाइए। तो गुरुजी आपने मुझे उस बच्चे, वी के बच्चे बेटे के बराबर है, उसके गाड़ी में बिठा दिया। और थोड़ी देर हम जब आगे चले तो उस गाड़ी में वृषाली भी, यही मुंबई की एक बच्ची थी, तो हम लोग सब उसमें बैठे हुए थे। तो वीके ने कहा कि मैंने बोला कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे यहाँ के किसी सत्संग का पता चले, कहाँ होता है, मेरी बड़ी इच्छा है जाने की या उसको अटेंड करने की। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम आपको आगे से बता देंगे। तो मैंने वृषाली से कहा, मैंने एक दिन किसी और से भी कहा था, लेकिन उन्होंने आज तक तो नहीं भेजा, लेकिन आप क्योंकि मिड चौकी में है और मैं मलाड पे हूँ, तो हो सके तो मुझे बता दिया करो जब मैं यहाँ होंगी, क्योंकि मैं पूरे महीने तो होती नहीं हूँ, लेकिन तो मैं जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मेरे घर में मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, मैं पूजा भी मैं ही करती हूँ, तो मैं सत्संग में जाना पसंद करूंगी। तो और जो मेरे बहुत दिनों से सत्संग सुन के एक दिल में बात आ रही थी कि मैं भी सत्संग करूँ, कुछ समझ नहीं आता था कैसे करे, क्या करे। भाई लोग तो बहुत ज्यादा इतना मतलब सजाते हैं, ये करते हैं, पता नहीं उतना मेरे से होगा नहीं है, तो ये सारे दिमाग में प्रश्न घूमते रहते थे। इतनी देर में मुझे विकी ने कहा कि आंटी आज ना आपके मलाड में ही एक सत्संग है, आप चलेंगी वहाँ? आप जल्दी तो नहीं सोती? हमने कहा नहीं बेटा, मैं बहुत देर से सोती हूँ, तो हाँ मैं चलूंगी, क्योंकि मैंने सोचा घर भी जाके कोई वो नहीं है, वो रहेगा, तो चलो चलते हैं। वहाँ हम सत्संग में गए, मलाड में ही एक थे, उनके यहाँ गए और वहाँ सत्संग हुआ।
मैं कुर्सी पे वहां बैठ गई और सत्संग को देखने लगी। तो पहली बार मैंने देखा कि कैसे शुरू होता है, कैसे गुरुजी के आने पर बैंड बजाया जाता है, वेलकम बैंड बजाया जाता है, सब खड़े होते हैं और फिर गुरुवाणी शुरू होती है। तो उन्होंने बहुत, मेरे ख्याल से शायद 2 घंटे का शायद गुरुवाणी लगाई थी। और सत्संग में आज तक मैंने बहुत बार सुना था ये कि फिर अचानक उन्होंने मुझे वो पूजा की थाली दे दी, उनका भोग लगाने की थाली दे दी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझ रही थी, बहुत ही मतलब ये समझ रही थी, ये मैं सत्संग में सुनती थी। तो मैं सोचती थी मुझे कहाँ कब कैसे मिलेगी, कभी होगा भी ऐसा कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बैठी हुई थी और मैं भी आंखें बंद करके वो शब्द सुन रही थी। मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर रही थी और अपना गुरु मंत्र तो मैं पढ़ ही रही थी। तो वो जिस आंटी जी के यहाँ ये सत्संग था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मतलब हिला करके मुझे उठाया। तो कहने लगे कि आप पहले जल प्रसाद लेके जाइए। गुरुजी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और संगत जी, मैं इतनी खुश थी कि ये मेरा एक जो अरमान था, एक दिल में बात थी, वो आज पूरी हो गई। और उसके बाद उन्होंने मुझे गुरुजी का गुरु प्रसाद थाली खाना, जो उनका भोग लगना था लंगर प्रसाद, वो भी सजा करके दी और मैं वहां पर रख के आई। फिर उन्होंने मेरी कुर्सी भी वहीं पे लगा दी और मैं वहीं पे बैठ गई। तो जब 2 घंटे के बाद हमारा ये सत्संग खत्म हुआ तो आरती वगैरह हमने की। आरती की थाली भी उन्होंने सबसे पहले मुझे दी और मैंने खूब ताली मतलब आरती उतार के फिर दूसरे लोगों ने उतारी। तो गुरुजी ऊपर से तो खैर एक सामान्य इंसान की तरह मैं बैठी थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश थी कि आज गुरु पाद ने मेरा जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से मनाया और इतनी अच्छी तरह से उस बारे सारी बातें मेरी पूरी कर दी कि जिनको मैं सोचती रहती थी। और माँ के मरने के बाद आज पिता ने इतने दिनों के बाद मेरा बर्थडे मनाया। उसके बाद गुरुजी जब उन सत्संग को ये पता चला कि आज मेरा बर्थडे, मैंने उनको बोला मेरी माँ के मरने के बाद कभी मना, लेकिन आज बहुत अच्छा बना। तो उसने एक मेरा बर्थडे केक भी बना मंगवा लिया और उसने वो कहा, आंटी अब आप इधर आइए और इसको काटिए। गुरुजी, मेरे पाँव जमीन पे थे, लेकिन सही मानों में थे नहीं, क्योंकि मुझे इतनी अपार खुशी मिली थी, इतना सुख मिला था, इतने आज मेरे अरमान वो पूरा हुआ था कि जो माँ के मरने के बाद कभी किया ही नहीं। इस तिथि का जो जन्मदिन था मैं हमेशा खुद अकेले ही अपने आप में समझ लेती थी, लेकिन आज कुछ ऐसा था कि मैंने सुबह से घर में चाय का कप भी नहीं बनाया था, मैं पता नहीं मूड ही नहीं था। तो केक उन्होंने बहुत अच्छा केक लाया था, येलो कलर का, उस पर रंग भी था ऊपर, और उन्होंने मेरे हाथ से वो कटवाया केक और खुद भी मेरा मुंह मीठा किया, खुद मैंने भी उनको खिलाया, फिर सबको दिया। तो कहने के लिए छोटी सी बातें थी, लेकिन गुरुजी मैं इतनी खुश थी और आपका अनंत 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 आपका शुक्राना कि आपने मेरे सारी खुशियां, सारी मुरादें आज पूरी कर दी। उसके बाद हमने वहां पे लंगर प्रसाद खाया, सबने खूब अच्छी तरह से लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खा के उन्होंने अपना सत्संग भी सुनाया, मुझसे भी सत्संग सुना। और जब हम चलने लगे तो उन्होंने बताया कि आप को मैं रुकिए, उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्वरूप भी दिया। तो गुरुजी मैं तो निहाल हो गई कि आपने भरपूर भर के ऐसी ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया, इतनी खुशियां दी कि मेरे दामन में ही इतनी जगह नहीं थी, मेरा दामन ही इतना नहीं था कि मैं उसको संभाल सकूं। लेकिन फिर भी मैंने आपकी सारी दी हुई खुशियां, सारा दिया हुआ प्यार समेट के बहुत संभल के अपने घर लाई और अपने घर में रखा। मैंने आपके स्वरूप को मंदिर में रखा, वहां पर रखा, और बहुत अच्छी तरह से मैंने वो ब्रेसलेट भी जो था वो मैंने अंदर रखा, क्योंकि मैंने कहा जरा देखती हूँ, इसको भी पहनती हूँ। तो इस तरह से करके गुरुजी ये जो आपने मुझे एक जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से मनवा दिया कि ये मेरे लिए सारी उम्र याद रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको इंसान भूल नहीं पाता है। और लेकिन जब उस दिन मैंने एक नहीं 2 बार मैंने एक तो खाना खाया, मतलब मैं तो गुरुजी के आश्रम पे खा ही चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद खाया और बहुत अच्छी तरह से मैंने सारा मतलब खाया भी, पिया भी, चाय प्रसाद भी यहाँ पे पिया। और जो थोड़े बहुत जो भी लोग आए थे तो उन्होंने भी। अच्छा, सबसे मजे की बात है कि जिस गाड़ी में जब हम आ रहे थे तो एक वृशाली जो आंटी बेटी की तरह वो लड़की जी तो मेरे साथ ही बैठी थी, उसने मेरे को रास्ते पे जब हम लोग आ रहे थे तो जहाँ पे चौराहा होता है वहाँ पे कुछ बच्चे गुलाब के फूल वो गुलदस्ता बेचते रहते हैं, उसने उससे वो गुलदस्ता फूलों का लिया और मैंने सोचा पता नहीं किस शायद संगत में ले जाने के लिए, शायद वहाँ पे देने के लिए कर रही होगी, तो ले जा रही होगी उसके लिए। तो उसने उससे वो फूलों का गुलदस्ता गुलाबों का, लाल गुलाबों का खरीदा और वो मुझे उसने बर्थडे का गिफ्ट दिया कि आंटी जी ये आपका जन्मदिन है, ये आपके लिए है। तो मैं वृशाली की उस भावना को देखकर इतनी गदगद हो गई और गुरु जी का लख लख शुक्राना मैंने किया कि उन्होंने किस तरह से मुझे आपके द्वारा इसमें बुद्धि डाल के मुझे ये फूल मिले। और जब मैं वहां गई तो वो जिनके यहाँ वो सत्संग था वो आंटी जी मुझसे बोली कि ये आप यहाँ के लिए, मैंने कहा नहीं ये मुझे वृशाली ने दिया था, लेकिन मैं इसको यहाँ रख ले, नहीं अभी नहीं बाद में रखिएगा। तो एक उन्होंने अपना रखा था, बाद में जब शुरू होने लगा तो मैंने वो जाके गुलदस्ता भी वहां पे रख दिया। तो मैं उसको वैसे भी संभाल के ही ला रही थी। तो जब सत्संग चल रहा था, पूजा हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो जब वो लास्ट में आरती की थाली सजाई गई तो उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि बाहर से एक गुलदस्ता लिया। उसने वही गुलदस्ता उठाया और उसमें से 2 फूल काट कर उसमें पूजा की थाली में वो फूल सजाए और वो डाले। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची बात है कि मुझे लगा कि इसके ही फूल जो है वो पूजा की आरती में चढ़े और मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो मेरे उस गुलदस्ते का जो मुझे एक उपहार स्वरूप मिला था वो उसी में से उसने उसमें डाले और सबको आरती वगैरह दी। तो मुझे वृशाली आंटी का भी बहुत अच्छा लगा, दिल से मैंने उसको दुआएं दी और कि मतलब बच्ची थी वो भी, मेरे आगे तो बहुत बच्ची ही थी, बेटी के बराबर थी, लेकिन
अच्छा लगा उसकी भावना का। लेकिन गुरुजी आपका भी लख-लख शुक्राना जो आपने इनके अंदर भावना भरी और मेरे वर्षों के इन सपनों को आपने पूरा किया, वर्षों के इन बातों को पूरा किया। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना कि आपने वो सारी जो जगह थी उसको उस दिन अपने प्यार से भर दिया, अपनी ब्लेसिंग से भर दिया। और गुरुजी उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो मेरा फ़ोन नंबर है उसमें 2 7 है। तो मैंने कहा अरे गुरुजी तो मेरे साथ बहुत टाइम से हैं और मुझे पता ही नहीं चला ये है। पहली बार मेरा उस दिन ध्यान किया कि जब मैं कहीं शायद बात ही वही कर रही थी रास्ते में या कैसे, तो मुझे एकदम से ख्याल आया किसी ने कुछ कहा कि हमारा फ़ोन नंबर में इसमें ऐसा है, तब मुझे भी अपनी तरफ ध्यान किया। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका कि आप मेरे साथ-साथ हैं और आपने मुझे आशीर्वाद पता नहीं कब से दिया है और कब से आपने मुझे जोड़ा है। तो लेकिन क्योंकि मेरे मोबाइल में भी आपका 277 है और रास्ते में तो मैं कितनी ही गाड़ियाँ जब हम आते हैं जाते हैं तो ये 7 नंबर 777 444 इस तरह के नंबर्स हम देखते रहते हैं और मैं जय गुरुजी शुक्राना कहके आगे भी चलती रहती हूँ। तो इस तरह से आके और मैं जब घर आई तो मुझे अपना आप इतना हल्का लगा। विकी ने रात को करीब 12-1 बजे रात को उसने मुझे घर भी छोड़ दिया क्योंकि वहाँ फिर वो सत्संग सब सुनाते रहे। तो उसने मुझे घर में भी छोड़ा और घर पहुँचा दिया और मैं बड़े आराम से अपने घर पहुँच गई। तो मैंने उनसे कहा भी कि आगे भी जब कभी होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी आया करूँगी, जब मैं यहाँ होंगी तो ज़रूर आऊँगी। आज मुझे 5 तारीख को मुझे बाली जाना है अपने यही लिटरेचर प्रोग्राम्स के हिसाब के लिए। तो अब की बार मेरे साथ गुरुपा भी चलेंगे, मैं उनको भी निमंत्रण देके अपने साथ ले जाऊँगी और मेरे अंग संग रहेंगे तो मैं भी अपने आप को ब्लेस महसूस करूंगी। इधर 2 हफ्ते 1-1.5 हफ्ते पहले 10 दिन पहले मैं चेन्नई गई हुई थी, मेरी बुक वगैरह रिलीज होनी थी, वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ मैं स्टूल से नहाते वक्त गिर गई थी क्योंकि नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। तो नहाते वक्त एक स्टूल सामने देखा, मैंने उस पर बैठ गई। पहले दिन तो नहीं गिरी लेकिन दूसरे दिन मैं गिर गई। तो मेरे पीछे जो स्पाइन बोन होती है उसके तीसरे नंबर पे, नीचे से तीसरे पे वो जो साइड के होते हैं पंख, वो दब गए थे। वो उनकी भाषा में कुछ कंप्रेसर फ्रैक्चर कुछ कहते हैं। लेकिन गुरु की कृपा के कारण, गुरु जी की कृपा के कारण मैंने वो 3 दिन अपने निकाले। 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ वापस आई। तो दर्द मुझे पीछे हो रहा था लेकिन मैं ज्यादातर जो भी टाइम मिलता था सोती लेट जाती थी, दर्द हो रही थी। जब बॉम्बे आई तो यहाँ इतनी बरसात थी कि पूछो मत। तो मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, ना डॉक्टर के पास गई। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, ये करते करते हो गए 5-6 दिन तो हो ही गए। तब जाके मैंने डॉक्टर के पास गई, एक्सरे उठाया, वो सब किया, डॉक्टर को दिखाने गई। तो उसी ने बताया कि ये आपको इस तरह से कंप्रेसर फ्रैक्चर इसको बोलते हैं, अब आप इस पे ज्यादा भार मत डालिएगा। फिर भी बच गई हैं आप, स्पाइन के पास होता तो आप तो चल ही नहीं पाती। तो मैंने अंदर से गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने ही बचाया, उन्होंने एक बहुत बड़ी बला को काट के छोटे में मुझे दे दिया। लेकिन आप फिर डॉक्टर ने बताया कि आप एक बेल्ट ले आइएगा। बेल्ट मेरे पास थी क्योंकि मुझे 2 साल पहले भी गाय ने धक्का मारा था। तो मैंने, लेकिन हमने कहा पता नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि भारी उठाना नहीं, ये नहीं। तो मैंने नया खरीद के वो लगाना पहनना चालू कर दिया। तो कहने का मेरा जो मतलब वो ये है कि गुरु जी की कृपा के कारण डॉक्टर ने जब बताया तो हम कॉन्शियस हो गए कि भाई अभी नहीं, तेज नहीं चलना, ऐसे नहीं कुछ हो रहा, ऐसे तो मैं कभी नीचे कुछ गिर रहा है। तो डॉक्टर ने कहा अभी आप बिल्कुल इन सब बातों को नहीं करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईश्वर की कृपा से आपको स्पाइन के पास है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये कभी बहुत दिनों तक फिर लगा रहता है, इसको थोड़ा ख्याल करना। लेकिन जो भी 6-7 दिन बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना उसके जो हम चल रहे थे, वो गुरु कृपा के कारण थे। इसलिए गुरु जी आपका लख-लख शुक्राना। आप मेरे अंग संग थे, आप चेन्नई भी मेरे साथ गए थे, मैं आपका स्वरूप भी वहाँ लेके गई थी, मैं आपका लोटा भी लेके गई थी जिससे रोज जल प्रसाद ग्रहण कर रही थी। बल्कि गुरु जी मैं आपका जल प्रसाद ही पीछे भी लगा रही थी और उसको जल तो ग्रहण कर ही रही थी लेकिन पीछे भी लगाती जा रही थी। मुझे बस अंदर से यही था कि आप ठीक कर देंगे। तो गुरुजी लख-लख शुक्राना, आपकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा एक छोटे से 10% में टल गया। और अभी भी मुझे आशा है, अभी भी मुझे फिर सबने कहा बाली कैसे जाओगी, क्या है, मैंने कहा गुरुजी ले जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। और मैं 5 तारीख को जाने की तैयारी भी कर रही हूँ। हालांकि ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द तो है और कर रही हूँ अपनी तरफ से, ज्यादा तेज नहीं चलती हूँ, ये सब कर रही हूँ। लेकिन मुझे मालूम है अगर जहाँ गुरु कृपा है, जहाँ उनका ब्लेसिंग है, जहाँ उनको हाथ है, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी गुरुजी तो सारे कष्ट हटा ही देते हैं, काट देते हैं, थोड़ा सा हमें सहन करना पड़ता है। तो गुरुजी से यही कहती हूँ, मुझे सब्र दो, मुझे बर्दाश्त दो, मुझे सहन करने की शक्ति दो और आप मुझे कि ठीक भी कर दीजिएगा। और जो मैं 10 दिन बाली के लिए जा रही हूँ, मेरे अंग संग रहिएगा और मुझे ठीक ठाक अपने घर लाइएगा। तो गुरुजी ने कदम कदम पर किस तरह से मुझे बचाया, किस तरह से अपनी ब्लेसिंग दी। जब सोचता है इंसान तो समझ में आता है, लेकिन हम नादान हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग कभी कभी फिर से भटक जाते हैं, ये है वो है। लेकिन मैंने टोटली इस बार ना तो मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाई, तब तक मुझे गुरुपा ने ही संभाला। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपका मेरे अंग संग रहने का शुक्राना और मुझे अच्छी सोच देने का शुक्राना और हर तरह से आपका शुक्राना। मैं शुक्राना तो बहुत एक छोटा सा वर्ड है, एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन शायद हम इसी को कह के जैसे कोई गलती करते हैं तो सॉरी कह के हम सोचते हैं कि हमने अपने आप को अपने कर्म से हटा लिया। नहीं, सच तो ये है कि ये शुक्र
शुक्राना, थैंक यू, ये सब बहुत छोटे वर्ड हैं, लेकिन इनसे हम किसी का अपना किया हुआ वो नहीं उतार सकते हैं। गुरुजी जिस तरह से सबका ध्यान रखते हैं, गुरुजी जिस तरह से सबका कष्ट अपने ऊपर ले करके हमारे कष्टों को काटते हैं, उसके लिए हम अनंतम हजार लाख बार भी शुक्राना करें तब भी हम उनके उस शुक्राना को अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना मामूली बात नहीं होती है, इतनी छोटी सी बात नहीं है, लेकिन मालूम है कि गुरुपा ने किया है। और इसी तरह से गुरुपा जैसे और भी कोई छोटे छोटे काम होते हैं, कहीं कोई चिट्ठी का जवाब नहीं है, वो भी धीरे धीरे हो रहा है। जैसा कि मैंने गुरुपा पहले भी आपको बताया था कि मेरा अक्टूबर में श्रीनगर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जनेऊ का, संस्कार का और सेमिनार का भी। तो जो चिट्ठी जितनी भी टाइम मिलता है लिखती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, जवाब भी आ जाते हैं। तो वो सब गुरुपा आपकी ही मेहरबानी है, आपका ही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से होता जा रहा है और मैं चलती भी जा रही हूँ। बस गुरुपा आप इसी तरह मेरे अंग संग रहिएगा। और आपने मुझे जो खुशियाँ दी इसका तो कोई मोल ही नहीं है, और ये मेरे लिए इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। और संगत जी मैं क्या बताऊं कि आप सबने को सुन के खुशी होगी कि मतलब जो 28 तारीख की वो जो मुझे वो खुशी उस दिन मिली, वो अगर उसके आगे कितना ही कोई अपार संपत्ति भी पड़ी होती उतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे उस दिन खुशी मिली। हालांकि 2 तारीख को डेट के हिसाब से बच्चों ने फोन किया, ये किया, मैंने बनाया था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे गुरु संगत जी कि वो मजा नहीं आया। सच पूछिए, वो मजा नहीं आया जो उस दिन 28 तारीख को आया था। हालांकि 2 तारीख को मैंने कई तरह की सब्जियां ये सब बनाए थे, क्योंकि जो एक आध किसी को पता था वो लोग आए, खाया पिया, लेकिन मुझे खुद को उतना मजा नहीं आया और ना ही उतना अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन पूरी तरह से गुरुपा ने मेरा जन्मदिन मनाया था और बेहद मुझे खुशी हुई थी। तो अनंतम शुक्राना। और शुक्राना को इतनी अच्छी तरह से ये हमारे अंकल जी आंटी जी लोग पेश भी करते हैं। अंकल जी पेश करते हैं, सोनू अंकल जी पेश करते हैं, ये और कई आंटियां भी मैंने देखा है, कई लोगों के सत्संग मैंने सुने हैं, कई यूट्यूब पे। तो उन सबका भी गुरुजी खूब अच्छी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स दें, उनको स्वस्थ रखें, क्योंकि इन्हीं सत्संग के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं, इन्हीं सत्संग के द्वारा हम अपना बहुत कुछ दुख दर्द कम करते हैं, अपने रास्तों को खोजते हैं, अपने कार्यों को देखते हैं और उसी से आगे भी बढ़ते हैं, अपनी गलती का भी एहसास करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना सभी का, सभी संगत का भी जो इतनी देर से मेरे सत्संग को सुन रही थी। तो मैं आज गुरु जी के लिए 2 लाइनें पहले कहना चाहती हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जय सेवकी नंदनम जय गुरुजी हरे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कौन कहता है गुरुपा नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है गुरुपा खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम द्वारकी नंदनम जय गुरुपा। गुरुपा एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी हवा है, एक ऐसी खुशबू है जो कण कण में व्याप्त है, जो हर जगह है। उसको जिस रूप में देखो, जहाँ देखो, वहाँ गुरुपा ही नजर आते हैं। उस दिन सत्संग में भी जब मैं वहाँ बैठी थी, मैं जिधर मुड़ती थी मुझे लगता था गुरुपा मुझे ही देख रहे हैं। गुरुपा की वो आंखें, उनका वो उसी वो अपनी संगत को खुद ही वो ढूंढ लेते हैं और उसकी तरफ देखते रहते हैं। तो चलिए आज का ये शुक्राना मैं यहाँ पर विराम देने के लिए नहीं, बल्कि अगले सत्संग की तैयारी के लिए इसको रख दूंगी, ताकि मैं अगला सत्संग फिर से बोल सकूं। और आज का ये सत्संग, शुक्राना सत्संग, मैं गुरु मंत्र से ही समाप्त भी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका और संगत जी आपका भी, जिन्होंने मेरे इस शुक्राना संगत सत्संग को सुना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। शुक्राना उन सभी संगत का जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें।